नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। होटल कारोबार से जुड़ी कंपनी लेमन ट्री ने शिलांग में होटल रीडेवलपमेंट के लिए एक डील साइन करी है। जी हां, मेघालय टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है, जिसके तहत शिलांग में ऑर्किड होटल के रीडेवलपमेंट, ऑपरेशन और रख रखाव के लिए ये करार किया गया है। 3 फरवरी को जब ये खबर आई तो लेमन ट्री के शेयर में 138 रुपये 89 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% की बढ़त के साथ 142 रुपये 95 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, किर्लोस्कर फेरेस ने एक नया सोलर पावर प्लांट शुरू किया है। दरअसल कंपनी का 70 मेगावाट का डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट सोलर पावर प्लांट शुरू हो चुका है। ये खबर वीकेंड के दौरान आई थी और 3 फरवरी को जब बाजार खुला तो किर्लोस्कर फेरेस इंडस्ट्रीज के शेयर में 551 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद 2% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 542 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, इजी ट्रिप प्लानर्स ने इजी ट्रिप प्लानर्स डू ब्राज़ील नाम की सब्सिडरी कंपनी बनाई है। ब्राज़ील में 30 जनवरी 2025 को ये कंपनी स्थापित की गई है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में टूर एंड ट्रैवल कारोबार के विस्तार के तहत इस कंपनी के गठन का फैसला लिया गया है, जिसके ऊपर 3 फरवरी को बाजार ने रिएक्ट किया। 3 फरवरी को जब ये खबर आई तो इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में 3.5% की कमजोरी के साथ 13 रुपये 82 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगली खबर, आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चीन की कंपनी शीन के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल टाटा को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी ने भी तैयारी कर ली है। फास्ट फैशन की मार्केट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने चीन की कंपनी शीन से हाथ मिलाया है और कंपनी भी वो है जिसे 5 साल पहले भारत में बैन कर दिया गया था। शीन कुछ साल पहले तक भारत में काफ़ी पॉपुलर कंपनी थी, क्योंकि ये कंपनी ट्रेंड के जूडियो की तरह ही ब्रांडेड और सस्ते कपड़े बेचती थी। 2020 में भारत सरकार ने चीन के कई ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसमें शीन का नाम भी शामिल था। रिलायंस ने शीन के साथ मिलकर भारत के फास्ट फैशन बाजार में ज़बरदस्त कंपटीशन छेड़ दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल ने भारत में शीन के फैशन प्रोडक्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप पिछले शनिवार यानी कि 1 फरवरी को बिना किसी आधिकारिक घोषणा के लाइव हो गया है। रिलायंस रिटेल ने पहले अपने फैशन और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म एजियो पर शीन का टेस्ट लॉन्च किया था। 4 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ 1282 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये पर राहत मिलने के संकेत देखने को मिले हैं। दरअसल एजीआर बकाये पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। ये बयान फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे की ओर से देखने को मिले, जिसके बाद ये संकेत मिले कि एजीआर बकाये पर कंपनी को राहत मिल सकती है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि एजीआर बकाये पर राहत देने का प्रस्ताव विचाराधीन है अभी भी और एजीआर बकाये पर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। तो एजीआर बकाये के ब्याज का 50% माफ़ हो सकता है, साथ ही साथ पेनल्टी और उसके ब्याज का 100% माफ़ किया जा सकता है, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है और ये प्रस्ताव विचाराधीन है। 4 फरवरी को जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 9 रुपये 61 पैसे का हाई लगाने के बाद 4.25% की बढ़त के साथ 9 रुपये 41 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक सरकारी बैंक ने को लेंडिंग पार्टनरशिप की है और वो भी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस के साथ ये को लेंडिंग पार्टनरशिप की गई है और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है एमएसएमई लोन को कॉम्पिटिटिव रेट्स पर ऑफर करना। जब ये खबर आई पार्टनरशिप को लेकर तो 4 फरवरी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 51 रुपये 34 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.25% की बढ़त के साथ 50 रुपये 56 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और ये खबर है गुजरात गैस को लेकर। दरअसल गुजरात गैस को अपनी ही ग्रुप कंपनी जीएसपीएल के साथ मर्जर को लेकर देश की एकमात्र लिस्टेड एक्सचेंज बीएसई की ओर से हरी झंडी मिल गई है। जीएसपीएल के साथ मर्जर के लिए बीएसई ने इस कंपनी को एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। हालांकि दूसरी एक्सचेंज एनएससी से इस मर्जर के लिए एनओसी आने का कंपनी अभी भी इंतजार कर रही है। 4 फरवरी को जब ये खबर आई तो गुजरात गैस के शेयर में 457 रुपये 30 पैसे का लो लगाने के बाद 466 रुपये 7 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर,
बीएसई पर लिस्ट होने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशंस को लेकर अगली खबर है और इनफैक्ट इस कंपनी ने फ्लीट ऑपरेशंस कारोबार में कदम रख लिया है। दरअसल इस कंपनी ने हैदराबाद में 100 ईवीज यानी कि 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नियुक्ति के साथ साथ इस कारोबार में एंट्री ली है। जब ये खबर आई तो 4 फरवरी को वार्ड विजार्ड के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 32 रुपये 26 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, जोमैटो का नाम बदलने को लेकर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है और उसके साथ साथ खबर ये भी थी कि जीएसटी अथॉरिटी ने 5.9 करोड़ रुपए का जो टैक्स डिमांड नोटिस है उसको ड्रॉप कर दिया है। दरअसल ये खबर आई थी 5 फरवरी को और 5 फरवरी को जोमैटो के शेयर ने कारोबार के पहले हिस्से में 239 रुपये 39 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत 1.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 241 रुपये 49 पैसे के स्तर पर देखने को मिला। 6 फरवरी की शाम को खबर थी कि इस कंपनी के बोर्ड ने इस कंपनी का नाम बदलकर एटर्नल करने को मंजूरी दे दी है। एटर्नल नाम की इस कंपनी के अंदर, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी होगी, उसके अंदर इस कंपनी के 4 मुख्य बिजनेसेस होंगे और इन 4 मुख्य बिजनेसेस में जोमैटो जो कि फूड कारोबार होगा, फूड डिलीवरी कारोबार, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर शामिल होंगे। 7 फरवरी को जोमैटो के शेयर में बढ़त के साथ अच्छे खासे गेंस के साथ हमने देखा कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, गेमिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी डेल्टा कॉर्प अपना सबसे बड़ा कैसीनो रिप्लेस करने जा रही है। जी हां, 2025 में डेल्टिन रोवाल को बड़े और मॉडर्न यानी कि आधुनिक फ्लोटिंग कैसीनो के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ये बयान आया कंपनी के COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज जैन की ओर से और ये जब जानकारी आई तो उनका ये कहना था कि डेल्टिन रॉयल कंपनी का सबसे बड़ा कैसीनो है और नए फ्लोटिंग कैसीनो में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ साथ गेमिंग के ऑप्शंस भी मौजूद होंगे। 5 फरवरी को डेल्टा कॉर्प के शेयर ने 103 रुपये 35 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.25% की बढ़त के साथ 102 रुपये 1 पैसे पर कारोबार की समाप्ति की। हालांकि दिन के दौरान शेयर 99 रुपये 20 पैसे तक यानी कि 100 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। अगली खबर, इन्फोएज के बोर्ड ने शेयर विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 5 फरवरी को इस कंपनी की नतीजों के साथ साथ जब बोर्ड बैठक हुई तो उसमें स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इस कंपनी के बोर्ड ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, यानी कि एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। 5 फरवरी को जब ये खबर आई नतीजों के बाद तो इन्फोएज के शेयर में 7,712 रुपये 55 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.3% की मजबूती के साथ 7,910 रुपये के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, ओला इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो चुकी है। 5 फरवरी को ये बाइक लॉन्च हुई थी जिसका नाम है रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि कंपनी की ओर से लॉन्च कर दी गई है। सिंगल चार्ज में ये रोडस्टर एक्स नाम की इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है। साथ ही साथ नई बाइक के 1 लाख से भी कम के 3 वेरिएंट्स होने की बातचीत की गई है। जब ये खबर आई 5 फरवरी को तो बाइक लॉन्च होने के बाद शेयर की 77 रुपये का ओपनिंग हाई लगाने के बाद सारी बढ़त करवाकर करीब 1.5% नीचे 73 रुपये 67 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर ये अगली खबर है जिसमें कंपनी ने अपने गाइडेंस में बदलाव किया, जिसके बाद हमने देखा शेयर में भारी पिटाई देखने को मिली। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 का रेवेन्यू गाइडेंस घटाने की बातचीत करी है, जिसके बाद शेयर में हमने पिटाई देखी। कंपनी का कहना था कि वित्त वर्ष 2025 में 30% का रेवेन्यू गाइडेंस हासिल करना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट कंपनी ने कहा कि घरेलू मार्केट में स्लोडाउन से रेवेन्यू ग्रोथ पर असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से गाइडेंस को अचीव कर पाना FY25 के लिए कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। 6 फरवरी को जब गाइडेंस में बदलाव किया गया तो सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में 9,025 रुपये का लो लगाने के बाद 5.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 9,116 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, इंडीजीन का यूरोप के कारोबार में स्ट्रेटेजिक विस्तार जारी है। दरअसल इस कंपनी ने स्पेन में एक नई कंपनी को लॉन्च किया है। यूरोप में इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक विस्तार पहले से ही जारी है और उसी विस्तार के तहत ही कंपनी की ओर से ये फैसला लिया गया है। दरअसल लाइफ साइंसेस कंपनियों को AI इनोवेशन में मदद करने के लिए कंपनी कमिटेड है, ऐसा स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में इस कंपनी ने साफ तौर पे बताया था। 6 फरवरी को इंडीजीन के शेयर में कमजोर बाजार में भी 2.5% की मजबूती के साथ 623 रुपये 40 पैसे पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, आजाद इंजीनियरिंग और रॉल्स रॉयस की पार्टनरशिप और ज़्यादा पुख्ता होती हुई दिखी है। दरअसल रॉल्स रॉयस लंदन के साथ इस कंपनी ने लंबी अवधि की डील साइन की है, जिसके तहत सिविल एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई के लिए इन दोनों कंपनियों ने करार किया है। इस डील से कंपनी का
रॉल्स रॉयस के साथ जो करार है वो और मजबूत होता हुआ दिखेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। 6 फरवरी को कमजोर बाजार में भी आज़ाद इंजीनियरिंग के शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1520 रुपये 60 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, M&M ने इलेक्ट्रिक एसयूवीज की बुकिंग शुरू करने की डेट का ऐलान कर दिया है। 14 फरवरी से इलेक्ट्रिक एसयूवीज की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी और हाल ही में ये कंपनी ने अपने XEV 9e और BE6 के नाम की जो एसयूवीज लॉन्च की थी उसकी अब बुकिंग्स को शुरुआत कर दिया गया है। सभी 9 वेरिएंट्स की जो बुकिंग है वो कंपनी की ओर से शुरू कर दी गई है। मार्च और अगस्त के दौरान चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज मैनर में इन कंपनियों की जो डिलीवरी है उसको कंपनी प्लान करके चल रही है। 6 फरवरी को M&M के शेयर में 3180 रुपये 85 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1% की गिरावट के साथ 3152 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, टेलीकॉम टावर लगाने वाली कंपनी इंडस टावर्स ने भारती ग्रुप के टेलीकॉम टावर को लेकर एक बड़ी डील का अनाउंसमेंट किया है। दरअसल इस कंपनी ने भारती एयरटेल और इसी की ग्रुप कंपनी भारती हेक्साकॉम के साथ एक टेलीकॉम टावर की डील करी है और दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 16,100 टेलीकॉम टावर खरीदे जाएंगे। 3,400 टेलीकॉम टावर भारती हेक्साकॉम की ओर से ट्रांसफर किए जाएंगे और ये सौदा 1,134 करोड़ रुपए में पूरा होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ 2,147.6 करोड़ रुपए में भारती एयरटेल के साथ डील तय की गई है और ये डील स्लम सेल बेसिस पर पूरी की जाएगी, जिसमें अधिकतम 3,308.7 करोड़ रुपए में ये सौदा पूरा करने की बातचीत की गई है। 7 फरवरी को इंडस टावर्स के शेयर में 369 रुपये 35 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2.5% की बढ़त के साथ और भारती हेक्साकॉम के शेयर में भी बड़ी तेजी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चलिए बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। इस हफ्ते एक नई कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में दस्तक दी, उसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर और इस कंपनी की लिस्टिंग सुस्त रही क्योंकि एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 402 रुपये के भाव पर एकदम सपाट लिस्ट हुआ था, क्योंकि इस कंपनी का इशू प्राइस भी अगर आप देखें तो 402 रुपये प्रति शेयर ही तय किया गया था। इस आईपीओ को सुस्त रिस्पांस मिला था। ये आईपीओ कुल 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 3,027.26 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी को तो केवल 300 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन ओएफएस के जरिए जो कंपनी के मौजूदा निवेशक हैं जिसमें प्रोमोटर भी शामिल है, उन्होंने 2,727.26 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 4 फरवरी को डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर के शेयर में 370 रुपये 20 पैसे तक गोता लगाने के बाद अच्छी खासी रिकवरी के साथ 400 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 402 रुपये के इशू प्राइस से 0.5% नीचे है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है वोल्टास से। वोल्टास के लिए कतर से एक बुरी खबर आई है। दरअसल कतर की कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जॉइंट वेंचर पार्टनर के खिलाफ कंपनी का जो दावा है उसे खारिज कर दिया और इस कोर्ट ने 402 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट का जॉइंट वेंचर पार्टनर OHL&C को भुगतान करने का निर्देश भी आया है। कंपनी की कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना है, लेकिन आपको बता दें कि 14 अगस्त 2023 को OHL&C के खिलाफ इस कंपनी ने मुकदमा किया था। पूरे किए गए काम और देरी के चलते इस कंपनी ने 1754.69 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की थी और OHLC JV ने 7,384.83 करोड़ रुपए का काउंटर क्लेम किया था। इसके बाद सारे दायित्व पूरे होने का हवाला देते हुए इस कंपनी ने दावे को काउंटर किया था, लेकिन अंततः ये जो फैसला है कंपनी के खिलाफ ही आता हुआ दिखा है। जब ये फैसला आया तो 6 फरवरी को वोल्टास के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1,352 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर स्पंदन स्फूर्ति को लेकर है और ये खबर भी दरअसल खराब ही है। क्योंकि कंपनी की जो रेटिंग है उसको कर दिया गया है डाउनग्रेड। 2 रेटिंग एजेंसीज केयर एज और इकरा की ओर से इस कंपनी की जो डेट रेटिंग है उसको घटाया गया है। इकरा ने इस कंपनी की रेटिंग A+ से घटाकर A कर दी है और तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल वित्तीय अनुबंधों के उल्लंघन के चलते बॉन्ड होल्डर्स ने समय से पहले रकम की मांग की है और दिसंबर तक करीब 200 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन प्रेशर इस कंपनी के ऊपर आता हुआ दिखा है। वित्त वर्ष 2025 में अब तक इस कंपनी को 601 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस कंपनी के NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। लोन राइट ऑफ्स बढ़कर 971 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं, जिससे इस कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखा है और अब आ गया है 2 रेटिंग एजेंसीज की ओर से डाउनग्रेड। 4 फरवरी को स्पंदन स्फूर्ति के शेयर में 318 रुपये 75 पैसे का लो लगाने के बाद हल्की कमजोरी के साथ 312 रुपये 45 पैसे पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर मिष्ठान फूड्स को लेकर है और इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर और KMP यानी कि की
मैनेजरियल पर्सनल शिवांगी शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवांगी शाह ने निजी वजहों का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 2021 में शिवांगी शाह ने इस पद को ज्वाइन किया था। 3 फरवरी को जब ये खबर आई तो मिष्ठान फूड्स के शेयर में 2% की गिरावट के साथ 5 रुपये 99 पैसे पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। अगली खबर 361 वैम को लेकर अगली खबर है और इस कंपनी पर आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी खत्म हो चुकी है। 4 फरवरी को ऑफिस परिसर में आईटी विभाग की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसा कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी देकर बताया गया है। कंपनी ने कहा कि रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी के अन्य ठिकानों पर 28 जनवरी को जांच शुरू हुई थी और आईटी की जांच के दौरान कर्मचारियों ने आईटी विभाग के साथ पूरा सहयोग किया है। टैक्स चोरी के आरोप में आईटी विभाग की ओर से इस कंपनी के ऊपर छापेमारी की गई थी। 5 फरवरी को 361 वैम का शेयर 981 रुपये 50 पैसे पर खुला और खुलते ही शेयर ने लो बना लिया और कारोबार की क्लोजिंग करीब 4.5% की बढ़त के साथ 1030 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर रेलवे कारोबार से जुड़ी कंपनी टेक्समैको रेल के सीएफओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कंपनी के सीएफओ हेमंत भुवानिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 31 मार्च 2025 से उनका इस्तीफा लागू भी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को उनकी सीएफओ के पद पर नियुक्ति की गई थी। 6 फरवरी को जब ये खबर आई तो टेक्समैको रेल के शेयर में 3% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 162 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।